हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 के एपिसोड फर्स्ट और सेकंड को। मेरा यूट्यूब चैनल नया है तो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो वैसे तो पसंद ही आएगी, इतनी बुरी वीडियोस नहीं बनाती मैं। तो शुरू करते हैं। तो सीजन 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जेनिन क्लैन कैंपस, जहाँ हमें नाविया जेनिन दिखाई देता है। नाविया नाबितो जेनिन का बेटा होता है। अगर आपको नाबितो जेनिन याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, ये वही बुढ़े अंकल हैं जिन्होंने लास्ट सीजन में एगोन के साथ फाइट के टाइम अपना एक हाथ गंवा दिया था। बाद में जोगो ने इसको पका दिया था। इसके बाद वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। असल में आज जेनिन क्लैन के न्यू हेड को चूज किया जाना था, इसीलिए नाविया भी यहाँ आया होता है। यहाँ हमें दो और नए कैरेक्टर दिखाई देते हैं। ओगी जेनिन, जो नाबितो जेनिन का छोटा भाई होता है, और मागी और माई के अब्बा भी यही होते हैं। वहाँ हमें जिंची जेनिन भी दिखाई देता है, जिसका जेनिन क्लैन से एग्जैक्ट रिलेशन किसी को नहीं पता, लेकिन इंटरनेट की थ्योरीज के अकॉर्डिंग शायद वो तोजी का बड़ा भाई या उसका ट्विन ब्रदर हो सकता है। तभी वहाँ नाविया भी आ जाता है। ओगी बोलता है, तुम लेट हो, तुम्हारे फादर की कंडीशन ठीक नहीं है, तुम क्या कर रहे थे? नवोया कहता है, क्या फर्क पड़ता है, आखिर जेनिन क्लैन का नेक्स्ट लीडर तो मुझे ही बनना है। वैसे भी मेरे दोनों बड़े भाई काफी ज्यादा वीक और यूजलेस हैं। इसके बाद नया ओगी और जेनिन दोनों की बेइज्जती करने लगता है। एक पॉइंट पे उन्हें तोजी से कंपेयर कर देता है। ये सुनते ही ओगी जेनिन गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार नोया के गले पर रख देता है। सिचुएशन काफी हीटेड हो जाती है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और बताता है कि नाबितो जेनिन अब नहीं रहे। फिर वह उन्हें नाबितो की आखिरी इच्छा पढ़ के सुनाता है, यानी जेनिन क्लैन का अगला वारिस कौन होगा। और ऑफ कोर्स नाविया जेनिन को ही चूज किया जाता है। वो जेनिन क्लैन का 27th हेड बनने वाला होता है। वो ये भी बताता है कि जेनिन क्लैन के सीक्रेट स्टोरेज में जितने भी फॉरबिडन वेपन्स और कर्स टूल हैं, उन सबका एक्सेस अब नाविया को मिलेगा। हालांकि उन फॉरबिडन और कर्स टूल को यूज करने के लिए उसे अपने अंकल ओगिनी या जिंची जेनिन से परमिशन लेना होगा। ये सुनकर नया थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है। वो बंदा बताता है कि नाबितो तो जेनिन ने यह भी लिखा है कि अगर किसी रीजन की वजह से गोजो मर जाता है या फिर अपनी पावर यूज करने की एबिलिटी खो देता है, तो उस केस में जेनिन क्लैन का लीडर नावोया नहीं बल्कि मैगमी फुसिगोरो बनेगा। ये सुनते ही नावोया पूरी तरह से भड़क जाता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है। और कि मेरे बाप ने कौन सा माल फूक कर ये सब डिसाइड किया था, भला जेनिन क्लैन को मुझसे बेटर कौन लीड कर सकता है। इसके बाद नावोया डिसाइड करता है कि वो मैगमी फुसिगोरो को ही अपने रास्ते से हटा देगा ताकि जेनिन क्लैन का लीडर वही बन सके। उसकी सर्वेंट बताती है कि मैगमी अभी यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है, जो सुकुना का वेसल है। नवोया कहता है, अच्छा है, फिर मैं दोनों को एक साथ ही मार दूंगा, क्योंकि अब टोक्यो पूरी तरह कर्स स्पिरिट से सराउंडेड है। तो अगर नवोया मेगुमी को मार भी देता है तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। इसके बाद हम फाइनली यूजी इतादोरी को देखते हैं। यूजी अभी तक सुबिया इंसिडेंट के ट्रॉमे से बाहर नहीं आ पाया होता है। तभी वहाँ चोसू आ जाता है और उसका हालचाल पूछता है। यूजी बताता है कि वो फील कर पा रहा है उसके अंदर सुकुना की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। चोसू सजेस्ट करता है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हें वापस जुजुत्सु हाई चले जाना चाहिए। लेकिन यूजी कहता है, मुझे पता है सुकुना मेगमी के खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहा है, ऊपर से मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया है, तो अब मैं उनके साथ नहीं रह सकता। फिर यूजी चोसो से पूछता है, मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा है, तो क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? चोसो कहता है, बिल्कुल नहीं, वो एक इंसिडेंट था और ऊपर से हम दोनों अब सिबलिंग्स भी हैं। इसके बाद दोनों निकल जाते हैं टोक्यो में जितने भी कर्सेस होते हैं उनको मारने। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूजी के पीछे काफी सारे कर्स स्पिरिट लगे होते हैं। यूजी इन सबको अपने पीछे भगाते हुए एक टनल के अंदर ले जाता है, जहाँ चोसो पहले से ही होता है। चोसो अपने ब्लड पियर्सिंग अटैक का यूज करके इन सबको एक साथ मार देता है। इधर एक जॉइंट कर्स स्पिरिट चोसो पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन यूजी टाइम पर पहुंच के उसे काफी आसानी से मार देता है। ये देख करके कि चोसो काफी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि यूजी अभी तक फुली रिकवर भी नहीं हुआ था, फिर भी इतनी अच्छी तरह फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ नावोया जेनिन की एंट्री होती है। नावोया कहता है, लगता है मेगुमी से पहले मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हें तो अब तक भाग जाना चाहिए। यूजी पूछता है, भला हम क्यों और किससे भागे? नोया बताता है, तुम्हें हायर अप्स ने डेथ सेंटेंस सुना दिया है, क्योंकि अब गोजो सील हो चुका है, तो तुम्हें बचाने वाला अब कोई नहीं है। वो आगे कहता है, वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, लेकिन तुम पहले मिल गए, तो पहले तुम्हें मारने में भी कोई हर्ज नहीं। इतना बोल के नावोया तुरंत यूजी के पीछे आ जाता है और इससे पहले यूजी रिएक्ट कर पाता, नावोया एक एल्बो स्ट्राइक मार के उसे गिरा देता है। ये देख करके चोसो तुरंत यूजी को बचाने आता है, लेकिन नावोया उसे भी बुरी तरह से पीट देता है, लिटरली मुक्कों की बरसात कर देता है। और चोसो को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं देता। नहीं, वो चोसो को धुलाई करते करते लिटरली अपने बाल संवार रहा होता है, मतलब कि बिल्कुल ही सिग्मा हरामी। खैर, नवोया से बुरी तरह पिटने के बाद चोसो और यूजी को रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पिटने के बाद तो सबको रियलाइज होता है कि हाँ, अब तो हो गया काम, अब तो कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा, अब तो हो गई हूँ, झंड हो गई।
खैर वो समझ जाते हैं कि नावोया बहुत फास्ट है, लेकिन उसकी टेक्निक काफी अलग है। वो लोग ये डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक खतरनाक ऑरा फील होता है। यूजी को एक पल के लिए लगता है नहीं ये गोजो सेंसे तो नहीं, लेकिन फिर वो तुरंत समझ जाता है कि नहीं ये ऑरा उससे भी ज्यादा क्रीपी है। और तभी हम देखते हैं यूटा ओकात्सु की एंट्री। आते ही यूटा पूछता है तुम सब में से इतादोरी कौन है। यूटा को देखते ही नावोया भी शांत हो जाता है। वो कहता है तुम यूटा ओकात्सु हो ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साइड का ही हूँ। यूटा का नाम सुनते ही यूजी समझ जाता है कि वही सेकंड ईयर स्टूडेंट है जिसे गोजो सेंसेस ने ट्रेन किया था। इधर नाया अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वे जेनिन क्लैन से है। वो कहता है मैं भी यूजी को मारने आया हूँ, लेकिन अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं बीच में नहीं आऊंगा। इधर चोसू यूजी से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, एक साथ दोनों को हैंडल करना काफी मुश्किल है, मैं तब तक इस ब्लॉन्ड हेयर वाले को संभाल लूंगा, तुम जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ। यूजी वही करता है और तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन जूटा भी बिना एक सेकंड वेस्ट किए यूजी के पीछे लग जाता है। इधर चोसू और नावोया की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। नावोया कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है, जो काफी ज्यादा लिम टेक्निक है। तुम्हें जितना टाइम अपना ब्लड पियर्सिंग अटैक को फोकस करने में लगता है, उतने में तो मैं तुम्हें 50 बार हरा दूंगा चूतिए, इसलिए तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मरने तो तुम वाले हो, तुम्हें क्या लगा मेरे छोटे भाई पर अटैक करके जिंदा बच जाओगे। तभी सीन कट होता है यूटा और यूजी की तरफ। यूटा अपनी तलवार से यूजी पर अटैक करता है, लेकिन तलवार टच कर पाए उससे पहले ही यूजी उसे अपने हाथों से रोक लेता है। उसके बाद यूजी तुरंत उठ के यूटा के पीछे पहुंच जाता है, लेकिन यूटा उसे सेंस कर लेता है और तुरंत अपनी तलवार घुमाकर अटैक करता है। यूजी तब तक उसे रेस से बाहर कर चुका होता है। इसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक बैटल होती है। दोनों एक से बढ़कर एक प्रूव कर रहे होते हैं। यूजी सारे अटैक्स करता जा रहा होता है और यूटा धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा होता है। जैसे ही यूटा अपनी कर्स एनर्जी यूज करता है, यूजी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यूटा के पास सिर्फ रॉ पावर ही नहीं बल्कि इंटेंस अमाउंट में कर्स एनर्जी भी होती है। तभी यूटा बताता है कि उसके पास गोजो सेंसेस से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन उनके पास 6 आइज है जो उन्हें स्पेशल बनाते हैं, इसीलिए वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। पर सिर्फ कर्स एनर्जी के मामले में मैं उनसे काफी आगे हूँ। इतना कह करके यूटा फिर से अटैक करता है। अब यूजी के लिए यूटा को हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। यूटा के बॉडी के अराउंड कंटिन्यूसली कर्स एनर्जी फॉलो कर रहा होता है, इवन उसके तलवार के अराउंड भी। इस वजह से ना सिर्फ उसकी मूवमेंट ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, यूजी का डैमेज ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तभी यूजी भी यूटा के काउंटर करने के लिए अपना नाइफ निकाल लेता है, लेकिन वो नाइफ कुछ खास काम नहीं करता और तुरंत टूट जाता है। इसी बीच यूटा यूजी को स्लैश मार देता है, लेकिन यूजी भी उसकी तलवार मोड़ देता है। ये देख करके यूटा पहले हैरान हो जाता है, फिर उसे रियलाइज होता है कि आखिर यूजी भी गोजो सेंस का स्टूडेंट है, तो ये सब उसके लिए नॉर्मल है। जैसे ही यूजी देखता है कि यूटा की तलवार टूट चुकी है, वो तुरंत उसकी तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता हो हैंड टू हैंड कम्बैट में और उसे क्लोज जाना पड़ेगा। तभी अचानक से रिका आ जाती है और यूजी को पीछे से पकड़ लेती है। ये भी यूजी के लिए बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि ये चीज आखिर क्या है। यूजी चाह करके भी हिल नहीं पाता, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। और तभी यूटा उसके पास आता है और अपनी तलवार से यूजी के चेस्ट में स्टैप कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चोसू और नायोवा वाली फाइट में, जहाँ नावोया चोसू को काफी बुरी तरह से भो रहा था, लेकिन चाहे वो कितनी बार भी उसकी पिटाई कर, चोसू हर बार उठ के खड़ा हो जाता था। पर चोसू इतनी देर से सिर्फ पिट ही नहीं रहा होता है, बल्कि वो नावोया की टेक्निक को समझने की कोशिश भी कर रहा होता है। और एक टाइम के बाद तो वो लिटरली नावोया की स्पीड को मैच करने लगता है। ये देखकर कि नावोया भी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो अपना नाइफ निकालकर चोसू को स्टेप कर देता है। उसे कहता है तुम फुली रिपेयर होकर आए हो। नावोया बोलता है एक्चुअली फाइट के बीच वेपन यूज करना एक शोतलर के लिए शर्म की बात होती है, इसलिए आई एम नॉट प्राउड, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है। फिर दोनों के बीच थोड़ी कन्वर्सेशन होती है। नावोया बताता है कि वो अपने भाइयों को कितना हेट करता है और चोसू बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है। चोसू नावोया को लेक्चर देने लगता है कि बड़े भाई को देख के ही छोटा भाई सीखता है। ये सुनकर नावोया बोलता है बस भी करो, मुझे उल्टी आ रही है। तभी अचानक नावोया नोटिस करता है कि नीचे बहुत सारा खून बह रहा होता है और तभी वहाँ खून की बाढ़ आ जाती है। नावोया पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि इतना खून बहने के बाद भी चोसू अब तक जिंदा कैसे है। जैसे कि आप सब जानते हो, चोसू एक तरह से नोजी कामों का एक्सपेरिमेंट है। वो एक दैट पैटिंग बॉब है, यानी कर्स और इंसान का हाइब्रिड। इसीलिए वो अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है और जब तक उसके पास कर्स एनर्जी है वो ज्यादा खून बहने से नहीं मर सकता। नावे उसके ब्लड से बचकर भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। ये बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहा होता है। जमीन पर जो ब्लड होता है वो ग्लू की तरह नावे को चिपका देता है।
इसका फायदा उठाकर चोसू उस पर अपना ब्लड पियर्सिंग अटैक करने वाला होता है, लेकिन नाविया के पास अपने फादर जैसी 24 FPS वाली टेक्निक होती है, जिससे वो 1 सेकंड में 24 अलग अलग मूव्स कर सकता है। इसी टेक्निक का यूज करके वो चोसू के अटैक को डस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन चोसू के पास सुपरनोवा टेक्निक होती है, जिसे मास्टर करने में उसे 150 साल लगे होते हैं। इस टेक्निक में वो टारगेट पर हर डायरेक्शन में अटैक कर सकता है। नावोया ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता है और वो इसका शिकार हो जाता है। इसके चलते नावोया काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। जरा सोचो, ये इंसान यूजी और मैगमी को मारना चाहता था और चोसू से ही पिट गया। शुरुआत में तो पूरा घमंड दिखा रहा होता है और अब 2 मिनट में सारे और की ऐसी तैसी हो गई थी। फिर चोसू अब उसे खत्म करने जा रहा होता है, तभी वहाँ यूटा आ जाता है और एक पंच मारकर चोसू को साइड फेंक देता है। यूटा अपने साथ यूजी की डेड बॉडी भी लाया होता है। नावोया के पास जाता है और बोलता है, तुम काफी पेनफुल लग रहे हो, तुम चाहते हो मैं तुम्हें इसे छुटकारा दिला दूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें जाकर हायर अप्स में रिपोर्ट देना होगा कि यूजी मर चुका है। इसके बाद हमें यूजी का एक विजन दिखाया जाता है। वो विजन में यूजी अपने फादर जिन इतादोरी को देखता है, तभी वहाँ यूजी के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम अपनी लाइफ जैसे चाहो जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहना वरना एक दिन मर जाओगे। और तभी हमें यूजी की मॉम काओरी भी दिखाई देती है। हम देखते हैं कि उसके सर पर बिल्कुल वही निशान होता है जो फेक गेटो के सर पर होते हैं। इसी के साथ ये विश खत्म हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजी को होश आ जाता है, मतलब वो नहीं मरा होता है। वहाँ यूटा भी बैठा होता है। यूजी को जिंदा देख के यूटा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक गॉड तुम जिंदा हो। एक्चुअली गोजो ने यूटा से कहा था कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाए तो यूजी का ख्याल रखना। इस वजह से यूटा ने यूजी को मारने का नाटक किया था और हायर अप्स तक मैसेज भी पहुंचा दिया कि यूजी मर चुका है, ताकि अब उसके पीछे कोई ना आए। यूजी पूछता है, तो जो तुमने मुझे स्टैप किया था वो भी फेक था? मुझे लगा कि मैं सच में मर गया। यूटा बताता है कि स्टैप करते वक्त मैंने लास्ट मोमेंट पर कर्स रिवर्स टेक्निक यूज करके तुम्हें हील कर दिया था, लेकिन हम ये बार बार नहीं कर सकते वरना हायर अप्स को शक हो सकता है, और फिलहाल के लिए तुम सेफ हो। यूजी कहता है, आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? यूटा बोलता है, काफी सिंपल है, जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तुम्हारी परवाह करते हैं। तभी वहाँ मैगमी आ जाता है और उन दोनों के बीच एक छोटा सा रियूनियन होता है। यूजी अभी तक चिबुया इंसिडेंट के कांड को लेकर के रिग्रेट में होता है, लेकिन मेगमी उसे समझाता है। वो कहता है, अब हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर के यूजी शॉक हो जाता है। मेगमी बताता है कि नकली गेटो ने एक क्लीनिंग गेम शुरू कर दिया है, इसमें हर सोचर को नाक चाहते हुए भी एक दूसरे से फाइट करनी पड़ेगी और मारना पड़ेगा। इस गेम का नाम है कलिंग गेम। इसमें मेरी बहन सुमकी को भी ना चाहते हुए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर के यूजी भी तैयार हो जाता है। मेगमी बताता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा और मास्टर तजन से मिलना होगा, क्योंकि वही बता सकते हैं कि गोजो सेंस को कैसे आजाद करना है, और ये भी कि नकली गेटो आखिर है कौन और उसका असली गोल क्या है। यूजी पूछता है, क्या मिथ यूकी को ये सब पता है? मेगमी बोलता है, ये प्लान उन्होंने ही बताया है, वो भी जुजुत्सु हाई में ही छुपी हुई हैं। तभी यूटा बोलता है, लेकिन हम मास्टर तगन तक पहुंचेंगे कैसे? वहाँ 1000 से भी ज्यादा गार्ड्स होते हैं और वहाँ कंटिन्यूसली सफल होते रहते हैं। तभी वहाँ चोसो आ जाता है और कहता है, मास्टर तगन के बैरियर में एंटर करने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माहियो ने एक बार वहाँ से डेथ पैटिंग और सुकुना की फिंगर चुराई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि सब लोग जुजुत्सु हाई पहुंचते हैं, जहाँ हमें यूकी और माकी भी दिखाई देती है और चोसो उन सबको तगिन तक पहुंचने में मदद करता है। उसके जो 6 रिमेनिंग डेथ पैटिंग होते हैं, जिनमें उसके बाकी भाई होते हैं, वो उन्हें सेंस कर सकता है। वो सब एक वेयर हाउस में स्टोर होते हैं, जो टेजन के टॉम के पाथ पर भी होते हैं। चोसो की हेल्प से वो लोग फाइनली टेकन के हॉल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। यूकी बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टेंकर उन सबको रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे टेगन खुद अपीयर हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो वहाँ सब कुछ जानती है और सबको ग्रीटिंग करती है। सबकी आंखें फट जाती हैं टेगन को देखकर, क्योंकि उन सब ने उसे पहली बार देखा होता है। वहीं यूकी पूछती है, तुमने टॉम और स्टार कॉरिडोर क्यों बंद कर रखा है? तो यहीं से हमारा फर्स्ट और सेकंड एपिसोड खत्म होता है। थर्ड एपिसोड जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय, अगले एपिसोड में मिलेंगे।